हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। आज के हमारे द करंट अफेयर्स में क्या हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला न्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। पहला न्यूज है हमारा, हेडिंग है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है? डालना। मतलब पेट्रोल में इथेनॉल को डाला जाता है। पेट्रोल में इथेनॉल डाला जाता है, मतलब क्या? इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान कुछ नहीं, लेकिन लोगों को लगता है इससे नुकसान है। तो देखिए, भारत का ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा पार्ट, ऐसा लैंड का पार्ट जो तीन तरफ से वाटर से घिरा रहे। हम लोग जानते हैं इस साइड, इस साइड, इस साइड, तीनों तरफ वाटर है। हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते? और ये जो नीचे का पार्ट है, जो साउदर्न स्टेट्स है भारत का, वो पेनिनसुलर पार्ट में। इस एरिया में लोग जब पेट्रोल भराने लेके जा रहे हैं, अपने बाइक को, अपने कार को लेके जा रहे हैं, तो कंप्लेन कर रहे हैं कि इसमें वाटर मिक्स्ड है। तो फिर पूछ रहे वाटर मिक्स्ड किससे? पूछ रहा पेट्रोल वाला से कि इसमें वाटर मिक्स करके यार दे रहे हो तुम। बोलता है चचा ये वाटर नहीं है, ये इथेनॉल है। ये क्या है? इथेनॉल है। हमारा जो भारत सरकार है, हमारा जो भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये चीज कहा है कि हम लोग पेट्रोल में 20% इथेनॉल को मिलाएंगे। तो लोगों को ये चीज बताया जा रहा है कि ये पानी नहीं है, ये इथेनॉल है। अब पूछ रहे कि इथेनॉल है तो इससे क्या मतलब? इथेनॉल है तो इससे हम लोगों को क्या फायदा? तुम पेट्रोल की जगह इथेनॉल दे रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? तो लोगों को फिर बताया जा रहा है कि जो इथेनॉल का प्रेजेंस रहता है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहता है। मतलब इथेनॉल में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। इससे क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट कंबशन। कंबशन का मतलब होता है जलना। मतलब वो जो पेट्रोल है वो अच्छी तरह से जलता है, उसका यूज ज्यादा होता है। मतलब अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भरे तो पहले जितना यूज होता था उससे अब थोड़ा ज्यादा गाड़ी चलेगा, तो अब भी खुश। लेकिन आप ये बात अब नहीं बोलिएगा कि पानी भर देते हैं पेट्रोल में, ये सब गलत बात नहीं फैलाइएगा। तो ये था हमारा पहला न्यूज। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकेंड न्यूज पे। दोस्तों, हमारा सेकेंड न्यूज है मेरीटाइम इंडिया समिट। मेरीन टाइम मतलब मरीन से आप लोग समझ सकते हैं, पानी से। मतलब मेरीन टाइम मतलब पानी में, जो इंडियन ओशियन है उसके थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं। हम लोग जानते हैं हमारा जो सीप है इंडियन रूट के थ्रू, इंडियन सी के रूट के थ्रू जाता है, ठीक है। तो उसमें भारतीय सरकार, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने कहा है कि एक हम लोग समिट बुलाते हैं। समिट बुलाते हैं मतलब लोगों को बुलाते, चाय कॉफी पिलाएंगे, बड़े बड़े देश का लोगों को बुलाएंगे और हम लोग एक पिकनिक टाइप करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसमें खाली खाएंगे, समोसा और चाय नहीं पिएंगे। भले ही हमारा प्रधानमंत्री बोलता है पकोड़ा बनाइए, लेकिन उन लोग से ये चीज नहीं पूछेंगे कि पकोड़ा कैसे बनता है। उन लोग से पूछेंगे भारत का रोड मैप क्या है, मतलब भारत और अच्छा बिजनेस कैसे कर सकता है इंडियन ओशियन के थ्रू, रोड मैप फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और भारत का जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है भारत का, उसको प्राइवेटाइज करना। हम लोग जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइज कर रहा है, जो कंपनीज है, जो सरकारी कंपनीज है, उसको बेच रहा है। तो उसी के लिए एक स्टेप है कि कौन से पोर्ट को हमें बेचना चाहिए। इसके लिए लोग अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनसे पूछेंगे, विभिन्न देशों से हम लोग लोगों को बुलाएंगे और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था मेरीटाइम इंडिया समिट 2021। अब हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे न्यूज पे, जो है 1% थ्रेशोल्ड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये जो टर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इतना अंग्रेजी तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा आसान से समझते हैं। हमको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एक मैंगो ट्री है और ये भी दूसरा जो है वो एक मैंगो ट्री है। तो मैंगो ट्री और मैंगो ट्री का जो प्रोडक्शन होगा, उससे क्या बनेगा? न्यू मैंगो ट्री ही बनेगा। ऑब्वियस सा बात है, मैंगो ट्री और मैंगो ट्री से मैंगो ट्री ही बनेगा। लेकिन मैंगो ट्री एक ले लिया हम लोग और एक एप्पल का ट्री ले लिए, इससे तो कुछ और ना बनेगा, इससे कुछ और बनेगा। तो ये चीज का यूज को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब जीन को अलग कर देना। आम का जीन था लेकिन उसमें हम लोग एप्पल ला दिए, तो इसका जीन अलग हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो इसमें एफएसएसआई जो है, एफएसएसआई एक कंपनी है जो बोलता है कि भारत का खाना या फिर विदेश से जो खाना आ रहा है वो अच्छा है कि बुरा है। मतलब हम अगर एफएसएसआई है तो हम डिसाइड करेंगे कि अगर तुम खाना जो बेच रहे हो भारत में, ये अगर भारत हमारा प्यारा भारत देश है, इसमें अगर तुम खाना बेच रहे हो ये अच्छा है कि नहीं है, इसे मैं डिसाइड करूंगा। मुझे भारतीय सरकार ने चुना इसी काम के लिए, ठीक है। तो उसमें अब एफएसएसआई ने क्या बोला कि 1% मतलब 1% आप ऐड कर सकते हैं। इससे पहले मार्च में न्यूज आया था कि एफएसएसआई जो है उन्होंने कहा था, मतलब विदेशी कंपनी को, विदेशी कंपनी जो भारत में अपना माल बेचते थे खाने का, उन्हें कहा गया कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उसे आप नहीं डाल सकते, ठीक है। क्यों बोला गया था? ताकि विदेश का माल कम आए और भारत का माल ज्यादा बिके, जिसे हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आप सुने होंगे हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। उसी के लिए स्टेप लिया गया था। लेकिन अब एफएसएसआई ने कहा कि अब 1% तक
ऐड कर सकते हैं, मतलब 1% तक आप देखिए 1% तक थ्रेशोल्ड, मतलब 1% आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत कम वैल्यू दिया गया है। अभी भी एफएसएसआई या भारतीय सरकार जो है वो आत्मनिर्भर की तरफ ही मूव कर रही है। तो ये था हमारा तीसरा न्यूज। चलिए अब मूव करते हैं हमारे चौथे और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सो दोस्तों हमारा जो चौथा न्यूज है वो है अबाउट फॉरगेटन फिश। फॉरगेटन फिश मतलब भूल गए मछली को। कौन सा मछली को भूल गए? आपका दोस्त भी आपसे कहता भाई तू तो मुझे भूल गया, जैसे वो आपको डेली मैसेज करता है, डेली कॉल करता है, वो वाला फॉरगेटन नहीं, ये दूसरा फॉरगेटन है। इसमें क्या आप मछली को मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, भाई तू तो मुझे भूल गया, वो फिश नहीं। इसमें ये बोला जा रहा है कि भारत का, इंडिया का जो ओरिजिनल फिश था, जो इंडिया में स्पेशली जो फिश मिलता था, वो अब एक्सटेंट होने लगा, मतलब कम होने लगा। यहाँ पे देखिए एक डेटा दिया हुआ है कि जो 1/3 है, मतलब जितना पहले मिलता था उसका 1/3 फिश ही इंडिया में मिलता है। तो ये तो बहुत मुश्किल का बात है। ये तो आप भी समझ रहे हैं कितना डेंजरस है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान जो है वो वाटर बॉडीज को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, डैम्स बना दे रहे हैं, वाटर को गंदा कर दे रहे हैं, जिसके कारण जो मछलियां है वो मर जा रहे हैं। अब तो देखिए जो पहले था उसका 1/3 ही सिर्फ बचा हुआ है। तो हमें ये चीज को बहुत अच्छे से समझना है और हमें ये चीज को अपनाना भी अपने लाइफ में। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने लास्ट और आज का सबसे मजेदार न्यूज की तरफ, वो है फॉसल हंटर। फॉसल हंटर, हाँ फॉसल, फॉसल मतलब क्या? कोई भी चीज जो मर गया है उसको हंट करने बोल रहा है। ये एक पेपर में आपको जॉब क्रिएशन के बारे में दिया। आप लोग बहुत ट्वीट करते हैं, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, लेकिन मोदी जी तो ट्वीटो नहीं करते तो रोजगार क्या देंगे? ठीक है कि नहीं? तो आप लोग भी मानते। तो यहाँ पे जो है राइटर जो है, जो आर्टिकल लिखे, उनका कहना है कि फॉसल हंट करो, मतलब आप पता करो कि कोई भी फॉसल ढूंढो। पूरे भारत में आप जाओ, दूसरे दूसरे जगह जाओ, विदेश में भी चल जाओ और फॉसल को ढूंढो। फॉसल को ढूंढ के क्या करेंगे? फॉसल को ढूंढ के हम क्या करेंगे? ही क्या, फॉसल अगर आप ढूंढिएगा तो आप एक रिसर्चर बनिएगा, आपको विदेश से बुलाया जाएगा और आपको इससे जॉब मिलेगा। फिर आप ट्वीट नहीं कीजिएगा मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। मोदी जी को खुद नहीं पता रोजगार कैसे देना, तो रोजगार कैसे देंगे? वो तो ट्वीटर रिप्लाई नहीं दे रहे। सो आई होप आपको ये भी न्यूज जो था वो समझ में आ गया। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।